कहीं समाज में जुड़िए, जहाँ ये नहीं कि नाथनगर के ही समाज में जुड़िए, भागलपुर के ही समाज में जुड़िए। आप जुड़िए, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस देश में काम कर रहे हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, जिस जिला में काम कर रहे हैं, वहाँ के सामाजिक कार्यों में अपना उपस्थिति दर्ज कीजिए। चूँकि वी ऑल आर बर्न टू सर्व द ह्यूमैनिटी, हम सभी इस पृथ्वी पर इसलिए आए हैं कि हमें मानवता की सेवा करनी। तो मानवता की सेवा की कोई उम्र नहीं होती है। मैं रिटायर कर जाऊंगा, मेरा बेटा नौकरी कर लेगा, मैं पिताजी को गया में जा कर के तर्पण कर दूंगा, तब सामाजिक काम करूंगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक काम पढ़ने के समय में भी हो सकता है, नौकरी के भी समय में होता है। उसके लिए 24/7 देने की जरूरत नहीं है। कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स निकालने की जरूरत होती है और आपको पता चल जाएगा। गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हुआ, उसको कोई नहीं उठाता है। योर ड्यूटी टू गो एंड पुट इट टू द हॉस्पिटल और इन्फॉर्म दिस टेलीफोन, यूजिंग योर टेलीफोन टू द पुलिस। कोई बच्चा कहीं कुछ आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है, वो नहीं लिख रहा है फॉर्म, किसी को पता नहीं है कि मुझे IAS बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बताइए कोई इंजीनियर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आप बता दीजिए। यही है सेवा। सेवा के लिए कोई बैनर लगा करके, रक्तदान शिविर लगा करके नहीं है। सेवा जो आपके अंदर ईश्वर है, तो बताया गया गुरु के द्वारा कि आप ही ईश्वर हैं, आपके अंदर ही ईश्वर है। अंदर का ईश्वर कहता है कि ये काम करो, तो आप उसको सेवा का काम लेकर के करें, और वही सेवा है। उस क्षेत्र में आपका योगदान के लिए एक आह्वान है। सचिव महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य और मेरे पूर्व भैया बहन, छात्र तो हम हमेशा जीवन भर रहेंगे, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन इस लर्निंग प्रोसेस का जो बीज हमारे माता पिता ने हमारे अंदर जिस दिन जो बात ओपन किया था, वो इस विद्यालय में आके किया था। और विद्यालय की जड़ें जो हैं अब हमारे अंदर काफ़ी डीप इंसाइट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने विद्यालय की तरफ से कई बार सुना कि पूर्व छात्र सम्मेलन जरूरी क्यों है, लेकिन पूर्व छात्र सम्मेलन जरूरी क्यों है, ये मैं छात्र होने के नाते आपको बताना चाहूँगा। एक छात्र के लिए पूर्व छात्र सम्मेलन होना जरूरी क्यों है। सर्वप्रथम कॉमर्स का छात्र हूँ तो कहूँगा कि आप विद्यालय की एसेट्स हैं, विद्यालय की बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में टिके हुए हैं, और ये एक ऐसी संपत्ति है जो डेप्रिशिएट नहीं होती है। हर साल इसमें उन्नति होती है, इसमें वृद्धि होती है। दुख बस इतना है कि हजारों की संख्या वाली संपत्ति कुछ संख्या में यहाँ उपलब्ध है। आज ये सभागार
बहुत खाली है, क्योंकि यहाँ पूर्व छात्र सिर्फ गिने चुने उपस्थित हैं। हमें प्रयास करना है कि पूर्व छात्र जो देश के कोने कोने में हैं वो यहाँ उपस्थित हों। एक पूर्व छात्र हम लोगों के लिए तो जरूरी है, क्योंकि हम सभी के अंदर एक बालक छुपा हुआ है, एक बच्चा है, और आपको अगर उससे जिंदा रखना है तो आपको अपने विद्यालय से जुड़े रहना होगा, क्योंकि ये विद्यालय ही वो आपको यादें दे सकता है, वो आपकी यादें जिंदा रख सकता है, जो आपके अंदर के बालक को जिंदा रखेगा। अब में से काफ़ी ने MBA, इंजीनियरिंग, MBBS, IAS, UPSC काफ़ी कुछ निकाला है और अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित है। अगर आपसे पूछूं कि आपके कॉलेज के फैकल्टी कौन थे, शायद याद नहीं रहेगा, लेकिन हिंदी का नाम याद आते हैं भोले ठाकुर जी याद आएंगे, संस्कृत का नाम याद आते हैं ओझा झा जी याद आएंगे। तो क्यों याद आएंगे? आप 60 के भी हो जाएंगे तो अपने शिक्षक को नहीं भूलते हैं जो आपको स्कूल में शिक्षा देते हैं। आप रोड पे चलते हैं, विद्या मंदिर का संस्कार है कि आपको अगर रोड पे आपके आचार्य जी दिख जाते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं होती है, आप जाके साष्टांग उनके चरणों में सो जाते हैं। ये संस्कार मेरा ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। समझ गए होंगे? हम लोग सुख में भी हैं, दुख में भी, सब दिन साथ चलेंगे जब तक सांस चलेंगे। ठीक है, अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते। सम्मेलन को करने का क्या उद्देश्य है? हाई एल्यूमिनी मीट क्यों करना चाहिए? इसके लिए एक दिन तय क्यों किया जाता है? हमारे सामने बहुत सारे भैया बहन हैं जो कि हमारे काफी भक्त हैं, और सभी भैया बहन शिक्षक के भक्त होते हैं, क्योंकि पहला उंगली पकड़ के शिक्षक ही चलाता है। पहले माँ चलाती है, फिर पापा चलाते हैं, और फिर शिक्षक। अब मैं इस उद्देश्य कथन के लिए अपने विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमान नीरज कुमार कौशिकी साहब से करूंगा, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, आप उद्देश्य कथन प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधान। छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है, जिसमें कि हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इस विद्यालय में मेरा जो अनुभव है वो क्लास थर्ड से मैं यहाँ पे और क्लास थर्ड से क्लास 2002 में जो है यहाँ से मैं पास आउट। इस विद्यालय के बारे में जो भी नॉलेज है वो बहुत कम है, जैसा कि पहले यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया, और मतलब ब्रदर और इस तरह से मुझे याद नहीं है कि मैं इस तरह से कुछ बता पाऊँ, लेकिन हर स्कूल का जहाँ पे भी आप शिक्षा लेते हैं, हर यूनिवर्सिटी का जहाँ से आप कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हर उस टीचर का जो है एक आपकी ज़िंदगी में कुछ असर होता है, और हमेशा जो है उनका रिस्पेक्ट और उनका सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। और जिस भी फील्ड में आप वेदर वॉटेवर मतलब कोई ऐसा सर्टेन नहीं है, वो किसी भी फील्ड में आप तो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम एक बेहतर प्रदर्शन जो है अपना दे सकें, छाप छोड़ सकें, जिससे कि लोगों के मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न हो, और आपके अंदर एक संस्कार होना चाहिए। संस्कार मैटर करता है, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट में हैं, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए ये हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार हो। समाज के जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी हम लोग काम करें बेहतर और एक उन्नत तरीके से काम कर सकें, और एक पॉजिटिव और एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट वहाँ पर हम लोग दे सकें। इसी के साथ इस तरह से हम लोग जो है अपने काम को अपने स्कूल के अपने विद्यालय के नाम को आगे बढ़ा सकें, हमारे शिक्षक हमें गर्व महसूस कर सकें, वो कह सकें हाँ भाई ये जो है हमारा ही था। बस यही हम लोग को प्रयास करना है और बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करना है।